हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेट सेकंड हमारे इस जीएस सीरीज़ का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चाहे वो जीके एसएसबी हो, एसएससी हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, वो हमें आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो करेंसी हो वो यहाँ पे हाँ आपको बताना है। व्हाट इज़ दैट, एंड दैट इज़ टका। टका इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। और यहाँ पे रियाल दी गई है। रियाल इज़ द करेंसी ऑफ कतर, ईरान। फिर यहाँ पे यन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की जो करेंसी है वो है यन। रुपया इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया। और टका इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। दिस इज़ शेख मुजीबुर रहमान, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो दैट इज़ ये मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, आल्सो कॉल्ड एज बंगला बंधु। तो क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इनमें से फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में रही है वो आपको बतानी है, एंड दैट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। और इसको ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। इसको इन 1936 में बनाया गया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर। टाइगर की प्रिजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया था। और डेट टाइम इसका जो नेम था वो था दैट इज़ हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क इसका जो प्रीवियस नेम था दैट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो फिर हम डिस्कस करेंगे और भी यहाँ पे ऑप्शंस। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है और ये फेमस है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वन हॉर्नड राइनोसेरस, आसाम में है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे बांडीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है और ये भी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए मानी जाती है। और यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे इस नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटका में है और इट्स आल्सो कॉल्ड एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। इन 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो क्वेश्चन थर्ड हम डिस्कस करेंगे, हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की इन्वेंशन इनमें से किस साइंटिस्ट ने यहाँ पे की है, एंड दैट इज़ डॉक्टर नरेंद्र कपानी। डॉक्टर नरेंद्र कपानी एक इंडियन बॉर्न पंजाब से, तो बट यूएस सिटीजनशिप इसने ली है। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे इसने इन्वेंशन की है फाइबर ऑप्टिक्स की। दिस इज़ द फाइबर ऑप्टिक्स। यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स एक वायर होती है जिसमें से जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द टेलीकम्युनिकेशन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र कपानी, यहाँ पे हम डॉक्टर नरेंद्र कपानी को यहाँ पे इसने इन्वेंशन की है हमारे इस फाइबर ऑप्टिक्स की। यहाँ पे हम देखेंगे और ऑप्शंस। दिस इज़ द रोबोट कोच को हम बोलेंगे यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी का जो फादर माना जाता है दैट इज़ रोबोट कोच को। इसने यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट ढूंढा था फॉर द डिजीज़ कॉल्ड एज ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसने एक पॉजिटिव एजेंट ढूंढा था बैक्टीरिया, उस दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट इज़ रिलेटेड टू रोबोट कोच। यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन सेकंड थॉमस एडिसन। इसको हम इन्वेंटर मानते हैं। इस यूएस अमेरिकन फिजिस्ट हैं, तो इसको माना जाता है फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए इसको माना जाता है, दैट इज़ थॉमस एडिसन। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन, एंड दैट इज़ एडवर्ड जिनर को यहाँ पे हम इसने यहाँ पे वैक्सीन ढूंढा था
वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज़ स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इसने यहाँ पे वैक्सीन ढूंढा था। फर्स्ट वैक्सीन जो इसने ढूंढा था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, वो एडवर्ड जीनर ने यहाँ पे ढूंढा था। और दिस स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज़ है एंड इज काज्ड बाय दैट इज़ वेरोला वायरस से काज होती है स्मॉल पॉक्स। इसके अगेंस्ट जो फर्स्ट वैक्सीन ढूंढा था दैट इज़ एडवर्ड जीनर इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। दिस इज फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये है डॉक्टर नरेंद्र कपानी, द फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टर नरेंद्र कपानी। क्वेश्चन 4 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड एज सारो ऑफ बंगाल। इनमें से किस रिवर को यहाँ पे बोला जाता है सारो ऑफ बंगाल? तो देर इज़ दामोदर रिवर को हम यहाँ पे बोलेंगे देर इज़ सारो ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बंगाल में बार बार यहाँ पे जो फ्लड्स यही रिवर यहाँ पे लाती है। देर इज़ दामोदर। यहाँ पे हम देखेंगे कोसी को हम बोलते हैं देर इज़ सारो ऑफ बिहार। नर्मदा रिवर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अरेबियन सी में फॉल करती है अपने वाटर को। और ये जो नर्मदा रिवर है ये स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू, मध्य प्रदेश। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन 4 दिस इज गोदावरी। इसको हम आल्सो बोलते हैं देर इज दक्षिण गंगा। और ये लार्जेस्ट रिवर है हमारे साउथ इंडिया की, दैट इज़ गोदावरी। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, हमारा आंसर जो बनेगा जो कोसी ऑफ बंगाल दैट इज़ दामोदर। ये जो दामोदर रिवर है दिस इज़ दामोदर रिवर और स्टार्ट होती है हमारे छोटा नागपुर प्लेटू से झारखंड में हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहीं से स्टार्ट होती है हमारे दामोदर रिवर, सारो ऑफ बंगाल। क्वेश्चन लास्ट हमारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। इनमें से गोल्डन फाइबर किस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे रेफर किया गया है? तो गोल्डन फाइबर हम किसको यहाँ पे आल्सो बोलते हैं दैट इज जूट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर बिकॉज इट अपीयर्स लाइक द गोल्डन। तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको हम बोलेंगे दैट इज द गोल्डन फाइबर। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर प्रोडक्शन होती है गोल्ड इस जूट की वो होती है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन जूट की दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे हम देखेंगे काटन की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो काटन की होती है वो होती है गुजरात में। और अगर सबसे ज़्यादा मिल्स काटन मिल्स जो है वो है महाराष्ट्र में काटन। तो काटन के लिए एक सॉइल जो कि इसकी प्रोडक्शन के लिए मानी जाती है दैट इज़ अ ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम यही सब देख सकते हैं। तो दिस इज द जूट, द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया जूट। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे इस चैनल को आप ये सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स।